हिमाचल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य की महिलाओं को दिल्ली की तर्ज पर सरकारी बसों में किराए में 50% छूट देने की घोषणा की है, जिसको लेकर इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर संघ अब नाराज दिखाई दे रही हैं। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से निजी बस ऑपरेटर बेरोजगारी की तरफ जाएगा। सरकार के इस फैसले से ऑपरेटर अपने व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। महिला यात्री सरकारी बसों में सफर करना चाहेंगी और निजी बसें खाली रहेंगी, जिसकी वजह से निजी बस चालकों को भारी घाटा उठाना पड़ेगा। निजी बस ऑपरेटरों का मानना है कि उन्हें फेल करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सोलन में मीडिया को जानकारी देते हुए निजी बस ऑपरेटर संघ के प्रदेशाध्यक्ष रघुविंद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर संघ बेहतर सुविधा दे रहा है। प्रदेश के 100% लोगों को रोजगार निजी बस ऑपरेटर दे रहा है। उन्होंने कहा कि HRTC भी निजी बस ऑपरेटरों की तरह ही बसें चला रहा है। साथ ही उनका कहना था कि HRTC की बसें करोड़ों के घाटों में इन दिनों चल रही है। चाहे कोई भी सरकार हो, कांग्रेस या भाजपा, HRTC को हमेशा इन सरकारों से अनुदान मिलता रहा है। उन्होंने कहा कि HRTC को सेंट्रल गवर्नमेंट 90% सब्सिडी और प्रदेश सरकार द्वारा 10% सब्सिडी दी जा रही है, तब ये बसें सड़कों पर दौड़ रही है। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर सालाना 60 करोड़ का टैक्स दे रहा है। सरकारी बसों में महिलाओं को 50% छूट देने के निर्णय को सरकार फिर से पुनः विचार करे। अब जो ये सरकार का जो निर्णय है, इससे जो हमारा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर है वो बेरोजगारी की तरफ जाएगा, वो इस व्यवसाय से बाहर हो जाएगा। ये जो सरकार का निर्णय है, ये इस निर्णय पे सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। जो हिमाचल का बस ऑपरेटर है वो ना केवल हिमाचल में अच्छी परिवहन सुविधा दे रहा है, उसके अलावा 100% हिमाचल के लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर। दूसरी तरफ अगर आप ले HRTC की बात करें, HRTC जो है वो हमारी तरह ही बसेस चला रहा है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के बाहरी राज्यों में भी। हम तो सिर्फ हिमाचल में चल रहे हैं। आप ये देखिए कि हिमाचल का जो प्राइवेट HRTC की बसें हैं वो इस समय करोड़ों रुपए के घाटे में चल रही है हर वर्ष। और हिमाचल प्रदेश सरकार, चाहे सरकार कोई भी हो, सरकार आज बीजेपी की है या इससे पहले कांग्रेस की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, चाहे कोई भी सरकार हो, इनको अनुदान हर वर्ष मिलता है हिमाचल पथ परिवहन की निगम की बसों को, और तब ये बसें चल रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बसें हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इन्हें 90% सब्सिडी देके इन्हें चलाया जा रहा है। 10% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है। मतलब कि बैंकों को तो कोई पैसा नहीं देना है HRTC ने, हमने तो बैंकों को भी पैसा देना है। उसके अलावा हिमाचल का निजी बस ऑपरेटर 60 करोड़ रुपया एक साल का टैक्स दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार ने ये जो डिसीजन लिया है, ये जो फैसला है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो हम सरकार इस पर पुनर्विचार करे। ये जो आप इस तरह का जो आपने निर्णय लिया है, इस निर्णय से हिमाचल का प्रदेश का जो निजी बस ऑपरेटर है वो उन्हें बहुत जो है वो इस समय परेशान है, क्योंकि अभी कोविड से थोड़ा सा इस समय हुआ है निकले हुए। प्रदेश सरकार ने हालांकि हमारा 20 महीने का टैक्स माफ़ किया था, राहत दी थी, उसके लिए हम धन्यवादी हैं प्रदेश सरकार के। लेकिन ये जो फैसला लिया प्रदेश सरकार का ये ना तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के हक में और ना हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर्स के हक में है, क्योंकि हमें जो है ये पहाड़ी क्षेत्र है, जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा, ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर बसों को संचालन के लिए उसके रख रखाव में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, और हम जो है अपनी जो तुलना है और राज्यों से नहीं कर सकते। तो मैं नहीं समझता कि हम जो है ये अगर हम HRTC के साथ और HRTC हमारे साथ प्रतिस्पर्धा कर पाएगी और हम चल पाएंगे। इस 50% अगर ये किराया कम हुआ है और आपने महिलाओं को कम किया है, तो पुरुषों को भी इस प्रदेश सरकार कर देती। पुरुषों ने क्या कुछ गलत किया था इसमें? हमें तो ये लगता है कि प्रदेश सरकार को चाहिए था कि आप जो है डीजल पे जो टैक्स लग रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का और प्रदेश सरकार का, उस टैक्स को आप कम करें, डीजल के रेट को कम करें, जिससे आम आदमी को भी राहत मिल सके। और ये जो 50% कम किराया करने वाला है, ये तर्कसंगत नहीं लग रहा है, ऐसा हमारा मानना है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। मंडी लोकसभा
लोकसभा के मुद्दों पर कांग्रेस, भाजपा और आप के बीच बड़ी बहस। दिनांक 25 अप्रैल साय 4 बजे से। स्थान शेरी मंच मंडी। लाइव प्रसारण फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर एक साथ, जहां जनता का पक्ष रखेंगे मनोज ठाकुर और मुकुल देव वृक्षपति। डिबेट के बीच ऑनलाइन वोटिंग और जनता को सवाल पूछने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें